को बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने साल 2024 बैच के बिहार कैडर के भारतीय वन सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बिहार में हरित आवरण पहले मात्र 9% था, जिससे राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से बढ़ाकर 17% तक पहुंचाया। हरित आवरण को और बढ़ाने में आप सभी अधिकारियों को सहयोगी बनना चाहिए। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि बेतिया के गांधी आश्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए और पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। आश्रम पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया, भक्ति भजनों से माहौल जगमगाया। उपराष्ट्रपति ने जीविका समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी दौरा किया और उनके कार्यों को भी सराहा। कार्यक्रम में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के पटना कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2026 को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर पटना सहित बिहार के सभी जिलों में पार्टी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। 7 से 12 अप्रैल तक कार्यालयों की सजावट की जाएगी और कार्यकर्ता घरों पर भाजपा का ध्वज झंडा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने और जनता तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का अवसर है। युवाओं को जोड़ने और गांव-गांव संपर्क कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है। और 6 दिसंबर को हमारी 45 वर्षों की यात्रा पूरी हो रही है। शून्य से शिखर होकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। पार्टी की विशिष्ट विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एवं सरकार की उपलब्धि एवं कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम को देश की जनता सराहना कर रही है और व्यापक रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लगातार पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और पिछले स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचारों का पर्याय है और देश के विजय का पर्याय है। वहीं बताते चलें कि मोतिहारी में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के बाद बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी के बावजूद लोग जानबूझकर शराब पी रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि नशे की लत युवा पीढ़ी में बढ़ती जा रही है और सरकार समय समय पर छापेमारी और अभियान चला रही है और दोषियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, घटना हुई है, ये घटना बहुत मर्माहत करने वाली है कि बिहार में कानून के हिसाब से न शराब पीना है, न शराब बेचना है और कुछ लोग आदत से मजबूर है, तो उनके खिलाफ चिन्हित करके सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं ये भी बताते चले कि पटना में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के ज्योतिषचार्यों ने भाग लिया। वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल भी कार्यक्रम में शामिल हुआ। सम्मेलन में ज्योतिष, हिंदू पंचांग और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर चर्चा हुई। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ऐसे आयोजन सांस्कृतिक संबंध मजबूत करते हैं। विद्वानों ने ज्योतिष को प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा बताते हुए इसके संरक्षण और युवाओं को इससे जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी थोड़ा सुनिए। ज्योतिष तो एक साइंस है और
उस पर चर्चा करने के लिए नेपाल से, मलेशिया से, बंगाल से, बिहार के सब लोग आए हैं। और इस तरह का तो कॉन्फ्रेंस होते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सनातन की जो पुरानी हमारी पद्धति है, जिसमें हम लोगों ने सूर्य की दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी और उसके बेस पे ज्योतिष हमारा बेस तैयार हुआ है, या हम पंचांग बनाते हैं जिसको हम हिंदू पंचांग कहते हैं, जिसके हिसाब से हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। तो उस पर चर्चा हो, उस पर डिस्कशन हो, उस पर शोध हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जो पुरानी परंपरा है, हम किसी को फॉलो नहीं किए हैं, हमको दुनिया ने फॉलो किया है। मुगल आए तो उन्होंने अपना बात किया, अंग्रेज आए तो सब खत्म कर दिया, उसको कंज्यूमर स्टेट बना दिया, हमारे आयुर्वेद को खत्म कर दिया, हमारी जो पद्धति थी उसको खत्म कर दिया। तो हम कैसे इतने बड़े सोने की चिड़िया थे, क्या था हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास बेसिक्स, तो जो हमारा खत्म हो गया उसको अगर हम फिर से रिवाइव करने के लिए प्रयास करें और उस पर कुछ लोग लगें तो उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं सहरसा जिले के नौहट्टा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नौहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अचानक दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पताल की कई अलग अलग व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौजूदा दवाओं की बारीकी से जांच की। इसके बाद सिविल सर्जन ने अनुपस्थित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने अस्पताल में सरकारी स्टॉक की दवाओं को ही मरीजों को उपलब्ध कराने और बाहरी दवाओं के प्रयोग से बचने के लिए कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए और डॉक्टरों को इससे सीखना चाहिए। जांच किए, यहाँ कौन डॉक्टर रहते हैं, कितने डॉक्टर की पोस्टिंग है, एनएम कौन रहते हैं, जी कितने उपस्थित पाए गए, कितने अनुपस्थित पाए गए? अभी तो असल में ड्यूटी भी अलग अलग तरह का है, कोई की इवनिंग है, कोई की नाइट है। अभी जो प्रभारी यहाँ उपस्थित है और जो मेडिकल अफसर है ओपीडी कर रहे हैं, सब उपस्थित। सर हम लोग देख रहे हैं उसको, उसी के लिए जांच के लिए तो आए हैं। कौन नहीं रहा, तो जो नहीं रह रहा है तो कार्रवाई होगी। वहीं भागलपुर निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के पेशाकर मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए घूस लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया है। मामला साहेबपुर कमाल अंचल के पंचवीर पंचायत की है। सरकारी जमीन से जुड़ा सभी आरोपी हैं। हिरासत में लेकर जेल इन्हें भेजा गया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अन्वेषण ब्यूरो पटना टीम के द्वारा की गई कार्रवाई है। यह रिश्वतखोरी से संबंधित मामला है। आयुक्त कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारी सह पेशकार विधि शाखा मुकेश कुमार के द्वारा एक जमीन के एवज में जो वहाँ वाद चल रहा था उसमें फैसला सुनाने के लिए परिवादी अनंत प्रसाद सुमन से रिश्वत की मांग की गई थी और उस रिश्वत के साथ 1,70,000 राशि के साथ वो दिनांक 2/4/26 को निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के पश्चात पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम की कार्रवाई की गई और आज 3/4/26 को इन्हें माननीय निगरानी न्यायालय भागलपुर में अग्रसारित किया गया और इन्हें व्यवहार न्यायालय केंद्रीय कारा भागलपुर में भेजा जा रहा है। वहीं कटिहार के फलका थाना में बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक राकेश कुमार यादव को पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनकी मृत्यु हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फलका चौक को जाम कर आगजनी की और पुलिस को खदेड़ दिया। साथ ही एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली। परिजनों और स्थानीय लोगों में मामले को लेकर जांच और मुआवजे की बात कही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं आती हैं जहां पुलिस थाने में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की मार की वजह से लोगों की मौत हो रही है और लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये क्या चल रहा है बिहार में? चाचा क्या मामला है? मामला यही है कि मेरा भतीजा कैलू यादव उर्फ राकेश यादव वो इसमें पीता है, बेचता भी है। दरोगा 3 दिन पहले उसको पकड़ के थाना में बंद करके उसको पिटाई करके मारते मार दिया है। अभी उसको लेके गया है कटिहार, पोस्टमार्टम करावे कि क्या करावे वो तो भगवान जाने। इसीलिए हम लोग लाश का इंतजार में रोड जाम करके यहाँ चौक पर है
फलका चौक पे। हाँ, उसको फलका थाना में एक राकेश कुमार यादव को जो लूट कांड में गिरफ्तार किया गया था। आज सवेरे जो है कि वो आत्महत्या का प्रयास किए थे, उसमें उसको ले गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से प्राथमिक उपचार करके उसको रेफर किया गया। यहाँ आते तो उसकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जो है थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता दोनों को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। वहीं अब इस मामले में कटिहार एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि युवक राकेश कुमार ने पुलिस हिरासत में गमछा से आत्महत्या कर ली। सीसीटीवी की जांच में पता हुआ है कि साथ ही पुलिस आगे जांच में जुटी हुई। लेकिन ये क्या मामला है कि किसी को कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो गमछा या टोटी से फंदा लगाकर और खुदकुशी कर लेता है। ये पुलिस गंभीर जांच का विषय है और इस पर जो मजलूम है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति को जो है थाना लाया गया था, जो स्टेशन डायरी एंट्री के हिसाब से कल उसको रात के शाम के समय थाना लाया गया था। किसी लूट के केस में उसका नाम आया था। उसी में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जो है उनके द्वारा फांसी लगाने का प्रयास किया गया था थाना के हाजत में। तुरंत जब थाना को पता चला, जो पदाधिकारी थे उनको वहाँ पे जो यहाँ पे लोकल पीएचसी है वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ से उनको सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया गया बेहतर इलाज हेतु, और उसी क्रम में जो है जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें सीसीटीवी की जांच की गई है। थाना पे जो सीसीटीवी जो लगा हुआ है उसमें दिख रहा है कि उनके द्वारा जो है फांसी लगाया जा रहा है, और फिर थाना के पदाधिकारी आके फिर उसको नीचे उतार के वहाँ पे इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जा रहे हैं। इस मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष को लापरवाही उनकी देखते हुए उनको तत्काल प्रभार जो है उनको निलंबित कर दिया गया है, और जो केस के अनुसंधानकर्ता थे उनकी भी लापरवाही इसमें सामने आई है, उनको भी जो है इसमें निलंबित कर दिया गया है। बाकी इसकी सदर एसडीपीओ 2 जो है वो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। उनके द्वारा जो है इस मामले की जांच की जा रही है, और जो भी इसमें प्रक्रिया रहती है उसको हम लोग अनुपालन कर इसमें निष्पक्ष जांच होगी, और यदि और किसी की लापरवाही भी पाई जाती है उस पर भी कार्रवाई की।